दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। यह कहानी दोस्ती, ईमानदारी और न्याय की सच्ची मिसाल है। कहानी की शुरुआत। गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और आलगू चौधरी। दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि लोग उदाहरण देते थे, जुम्मन और आलगू की दोस्ती पत्थर पर लकीर है। खाना हो, खेत हो या खुशियां, गम, सब कुछ वे मिलकर बांटते थे। जुम्मन की एक बुजुर्ग खाला, मौसी थीं। उन्होंने अपनी जमीन और संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी, इस शर्त पर कि जुम्मन उनकी देखभाल करेगा, खाना पीना और खर्च उठाएगा। शुरू शुरू में जुम्मन और उसकी बीवी ने उनका खूब ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदल गया। खाना रूखा सूखा मिलने लगा, ताने सुनने को मिलते। खाला ने तंग आकर कहा, बेटा, अगर मेरा पालन नहीं कर सकते तो मेरी जमीन मुझे लौटा दो। लेकिन जुम्मन ने साफ मना कर दिया। लाचार होकर खाला ने गांव के लोगों से कहा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे पंचायत चाहिए। गांव में पंचायत बैठी। सबके सामने खाला बोली, जुम्मन ने मेरी संपत्ति ले ली और अब मेरी देखभाल नहीं करता। पंचायत में पंच, न्यायाधीश चुनना था। खाला ने चौंकाने वाला नाम लिया, मुझे पंच के रूप में आलगू चौधरी चाहिए। सभी दंग रह गए, क्योंकि आलगू तो जुम्मन का सबसे अच्छा दोस्त था। जुम्मन भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आलगू तो मेरा भाई है, वह कभी मेरे खिलाफ फैसला नहीं करेगा। आलगू ने पंच की गद्दी संभाली। क्षण भर के लिए दोस्ती उसकी आंखों के सामने घूम गई, लेकिन तभी उसे लगा, अब मैं आलगू नहीं हूं, पंच हूं। पंच के सामने न कोई अपना है न पराया। पंच के लिए केवल सत्य और न्याय है। आलगू ने सख्ती से निर्णय सुनाया, जुम्मन, तुम्हें अपनी खाला का पालन करना ही होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उनकी जमीन उन्हें वापस करनी होगी। यह सुनते ही सभा में सब दंग रह गए। जुम्मन का चेहरा उतर गया, दोस्ती टूटी और वह आलगू का दुश्मन बन गया। समय बीतता गया। अब आलगू चौधरी का भी एक मामला आ गया। उसने बैल बेचा था, लेकिन बैल जल्द ही मर गया। खरीदार ने पंचायत बुलाई और पंच बनाने के लिए चुना जुम्मन शेख को। अब आलगू को लगा, जुम्मन तो मेरा दुश्मन है, वह जरूर मेरे खिलाफ फैसला करेगा। पंचायत बैठी। दोनों पक्षों की बातें सुनी गईं। जुम्मन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं पंच हूं, यहां दोस्ती दुश्मनी नहीं देखूंगा, केवल न्याय करूंगा। आलगू दोषी नहीं है। बैल बेचने के बाद उसकी जिम्मेदारी खरीदार की थी। यह सुनकर आलगू की आंखें भर आईं। दोनों दोस्त गले मिल गए। इस कहानी का संदेश। पंच परमेश्वर हमें यह सिखाती है कि जब इंसान न्याय की गद्दी पर बैठता है तो उसे अपने रिश्ते भूलकर केवल सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। सच्चा इंसाफ ही इंसान को महान बनाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।